हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ आज से ओपन हो रहा है आम निवेशकों के लिए और यह अब तक का सबसे बड़ा इशू है। लेकिन जितने भी बड़े आईपीओ आए हैं उसमें निवेशकों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। 6 बड़े आईपीओ आए हैं जिसमें कि 5 मेगा आईपीओ में निवेशकों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में हुंडई मोटर इंडिया का, जिसका आईपीओ आज से लॉन्च होने वाला है। यानी कि आम निवेशक आज से इनिशियल प्राइस ऑफर पर कुछ तय लॉट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोरिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये 27,856 करोड़ का सबसे बड़ा आईपीओ यानी कि आज 15 अक्टूबर को ओपन करने जा रहा है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो था एलआईसी के नाम अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ का खिताब रहा है, जो 20,557 करोड़ का इश्यू लाया था। हालांकि बड़े इश्यू साइज का जितने भी आईपीओ अब तक आया है उसका रिटर्न का ट्रैक बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर दलाल स्ट्रीट की बात करें तो दलाल स्ट्रीट पर कम से कम 10,000 करोड़ का 6 मेगा आईपीओ, कम से कम 10 करोड़ का 6 मेगा आईपीओ में से 5 की लिस्टिंग तो बिल्कुल नेगेटिव हुई है। इतना ही नहीं, निवेशकों ने तेजी की उम्मीद से अगर स्टॉक को नहीं बेचा है तो वो अब भी घाटे में बैठे हुए हैं। इन 5 मेगा आईपीओ में पेटीएम भी शामिल है। पेटीएम सहित 5 मेगा आईपीओ में निवेशकों को अब भी घाटे में बने रहना पड़ रहा है। एलआईसी का आईपीओ जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ मई 2022 में आया था और ये मात्र 2 गुना ही सब्सक्राइब हो पाया था। लिस्टिंग के दिन ही 8% नुकसान सहना पड़ा था। अब पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़ का था, जो उस समय सबसे बड़ा इश्यू भी था। लेकिन लिस्टिंग के दिन ही शेयर 27% नीचे चला गया। अभी भी जो निवेशक आईपीओ के समय से इसमें बने हुए हैं वो सभी जानते हैं कि पेटीएम में उनका क्या हाल हो रहा है, कितना नुकसान में वो जाकर के बैठे हुए हैं। तो केवल आईपीओ आने से हम आईपीओ में निवेश करें और हमें प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, चाहे वो आईपीओ बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन कुछ दिनों से मार्केट में हुंडई को लेकर के काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं भी छोटा सा एक वीडियो बना करके आपको दूं, ताकि आपको आईपीओ को लेकर के जो छोटी बहुत कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने को, चलते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बड़े इशू अमाउंट के आईपीओ आए थे जिनके लिस्ट यहाँ पर है और अब तक उन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो भी यहाँ पर है। तो चलिए थोड़ी इस पर चर्चा कर लें। तो एलआईसी की बात करें तो एलआईसी आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी इशू प्राइस लेकर के आई थी, सबसे इशू अमाउंट लेकर के आया था वो था 20,557 करोड़ का, जो 17 मई 2022 को लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही 7.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिला। और अब तक की बात करें लिस्टिंग से लेकर के अब तक की, तो 1.9% का अभी तक नुकसान हो रहा है इस शेयर में। जो भी निवेशक ने निवेश किया उनको अभी तक इसमें नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर पेटीएम की हम बात करें तो पेटीएम भी 18 नवंबर 2021 को लिस्ट हुआ था मार्केट में, 18,300 करोड़ का इशू लेकर आया था। सब्सक्रिप्शन जो है 1 गुना पर हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही 27.5% का नुकसान इसमें देखने को मिला था। लेकिन लिस्टिंग के बाद से अब तक वो नुकसान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 69.7% का नुकसान पेटीएम में लिस्टिंग से लेकर के अभी तक निवेशक झेल रहे हैं। वहीं कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया 4 नवंबर 2010 को लिस्ट हुआ था। इश्यू अमाउंट जो है वो 15,199 करोड़ का लेकर आया था। सब्सक्रिप्शन जो है 15 गुना हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही 39% गिरावट देखने को मिली। और कोल इंडिया के लिस्टिंग डेट से लेकर के अभी तक 96% का नुकसान हमें देखने को मिला है। वहीं एक और स्टॉक है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीआईसी, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 2017 में हुई थी और ये भी एक बड़ा इश्यू अमाउंट लेकर के आया था, जो है 11,257 करोड़। ये भी 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही 4.5% गिर गया। लेकिन लिस्टिंग से लेकर के अभी तक में बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं है, वो करीब 20.5% का नुकसान अभी तक इसमें देखने को मिल रहा है। एसबीआई कार्ड भी, इनकी भी स्थिति ऐसी है कुछ। ये 2020 में इनकी लिस्टिंग हुई थी, 10,341 करोड़ का इश्यू लेकर के आया था, 19 गुना सब्सक्राइब हुआ था
और लिस्टिंग के दिन ही 9.5% धराशायी हो गया और अब तक लिस्टिंग से लेकर के अभी तक इसमें 3.25% का नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिलायंस पावर की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है लिस्टिंग से लेकर के अब तक। तो रिलायंस पावर भी 2008 में लिस्ट हुई थी और इसकी भी जो इश्यू अमाउंट है वो 10,123 करोड़ की थी, 70 गुना सब्सक्राइब भी हुई थी और लिस्टिंग के दिन ही 17.5% धराशायी हो गई और अभी तक रिलायंस पावर में जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो 82% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए केवल बड़े आईपीओ को देख करके हमें लालायित नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए, उसमें कितनी पोटेंशियल है ऊपर जाने की, उसके प्राइस में बढ़ोतरी होने की। हमें तो बेसिकली प्राइस से मतलब है, क्योंकि हम शेयर प्राइस में निवेश कर रहे हैं तो उसकी प्राइस जब ग्रो होगी तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें प्राइस पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके पीछे की बहुत सारी जो कहानियां हैं उनको देखना हमें काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थे कुछ बड़े आईपीओस जो मार्केट में आए और अब तक अपने निवेशकों को कुछ भी रिटर्न नहीं दे पाए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आईपीओ हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, इसी लिस्ट में आप देखेंगे, जो ऑलमोस्ट 100% तक का नुकसान दे चुका है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और भी चर्चाएं अभी बाकी हैं। अब कुछ ब्रोकरेज हाउस की हम बात करें तो 12 ब्रोकरेज हाउसेस ने हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग दी है, लेकिन उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं कहा है। उन्होंने भी यही कहा है कि आने वाले समय में लंबे समय में एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है और आईपीओ में सीमित लिस्टिंग प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है। बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अच्छी कंपनियां जो भी मार्केट में आती हैं वो आपको लंबे समय में ही अच्छे प्रॉफिट देने की कुवत रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बड़ी होती है तो सप्लाई कम हो जाती है और फिर डिमांड अचानक घट जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण शेयर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कब तक इस आईपीओ के लिए हम लोग बिडिंग कर सकते हैं। तो 17 अक्टूबर तक हम इस आईपीओ के लिए बिडिंग कर सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद 22 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये शेयर लिस्ट हो जाएंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी 27,870 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसके लिए कंपनी मौजूदा निवेशक को 17,870 करोड़ के शेयर ओएफएस के जरिए भी बेच रहे हैं, जिनकी संख्या 14,21,94,700 शेयर हैं। तो ये हुंडई की कंपनी की कुछ प्लानिंग है पैसे जुटाने के। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें भी हम आपको बता दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 अक्टूबर को आईपीओ ओपनिंग हो रही है, यानी कि आज के तारीख में आईपीओ ओपन हो रही है। 17 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 18 अक्टूबर को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। 21 जून को जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं उनको रिफंड हो जाएंगे और 21 अक्टूबर को जिनके पास अलॉटमेंट हो गई है, जिनको अलॉट हो चुका है, उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं 22 अक्टूबर को शेयर्स मार्केट में लिस्ट भी हो जाएंगी, यानी कि फिर 22 अक्टूबर से कोई भी बंदा उस शेयर्स को एक के संख्या में, यानी कि अगर उन्हें एक शेयर खरीदना हो तो वो एक शेयर भी ऑनलाइन के माध्यम से अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से इस स्टॉक में निवेश कर पाएंगे, इस स्टॉक को खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं इसमें। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड जो रखा है वो रखा है 1865 से 1960 रुपये, यानी कि एक लॉट में 7 शेयर्स इन्होंने रखा है। तो 7 शेयर्स के लिए उन्हें 13,720 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें 98 शेयर्स आएंगे और इनके लिए इनको 1,92,080 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो मिनिमम एक लॉट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए 13,720 रुपये खर्च करने होंगे और मैक्सिमम 13 लॉट आप खरीद सकते हैं, जिसके लिए 1,92,080 रुपये खर्च करने होंगे। ये मैक्सिमम है और मिनिमम जो है वो 13,720 रुपये खर्च करने होंगे। तो मैक्सिमम 13 लॉट हम लोग बाई कर सकते हैं और मिनिमम एक लॉट बाई कर सकते हैं। मिनिमम के लिए एक लॉट की प्राइस है 13,720 और मैक्सिमम के लिए 13 लॉट की प्राइस है 1,92,080 रुपये।
हुंडई मोटर इंडिया शेयर्स मार्केट में लिस्ट होने वाली चौथी सबसे बड़ी कंपनी होगी। ये मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद चौथी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी होगी। हुंडई मोटर इंडिया मारुति के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ये आईपीओ भारत में किसी भी ऑटोमेकर कंपनी का पिछले 20 सालों में पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर है। इससे पहले मारुति सुजुकी ने 2003 में आईपीओ लाया था और आपको जैसा कि मालूम ही है, मारुति सुजुकी इंडिया के बाद हुंडई देश की दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है। अब आइए इसके कुछ फाइनेंशियल हेल्थ भी हम लोग देख लें, जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं अपने वीडियो पे डालता रहता हूं। और जब हम किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो फाइनेंशियली जितनी ज़्यादा हम लोग छानबीन करें उतनी अच्छी है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल कंपनी की कुछ फाइनेंशियल हेल्थ, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और नेट वर्थ भी है। तो 31 मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स इनके पास 28,358 करोड़ का था। टोटल रेवेन्यू जो है वो 47,966 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, जो इनका टैक्स वैक्स काट के जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो 2901 करोड़ था। और नेट वर्थ इनका जो था वो 16,856 करोड़ का था। वहीं अगर 31 मार्च 2023 की बात करें, यानी कि 2023 में इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई थी। टोटल एसेट्स 28,358 करोड़ से बढ़ करके 34,573 करोड़ हो गई। टोटल रेवेन्यू 47,966 करोड़ से बढ़ करके 61,436 करोड़ हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट जो है वो 2901 करोड़ से बढ़ करके 4709 करोड़ हो गई। और नेट वर्थ जो है वो 16,856 करोड़ से बढ़ करके 20,054 करोड़ हो गई। वहीं 31 मार्च 2024 की हम बात करें तो टोटल एसेट्स जो है वो 2023 के मुकाबले 34,573 करोड़ से बढ़ करके 26,349 करोड़ हो गए। टोटल रेवेन्यू जो है वो 61,436 करोड़ से 71,302 करोड़ हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट वो 4709 करोड़ से बढ़ करके 6,060 करोड़ हो गए। नेट वर्थ यहाँ पर थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है, 10,665 करोड़ हो गए। वहीं 2024 की अगर हम बात करें, 30 जून 2024, क्योंकि अभी जो लास्ट क्वार्टर जो था वो जून क्वार्टर था, जिसमें कि हमने यहाँ पर 31 मार्च 2024 को जो है वो क्वार्टरली रेवेन्यू देखा था, क्वार्टरली फाइनेंशियल हेल्थ देखा। और 30 जून 2024 को भी हम क्वार्टरली अगर देखें तो 31 मार्च 2024 से इनका जो टोटल एसेट्स है वो बढ़ करके 25,370 करोड़ हो गया। वहीं रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 17,567 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,489 करोड़ हो गया। और नेट वर्थ की बात करें तो 12,148 करोड़ हो गया। तो ये कुछ फाइनेंशियल हेल्थ थे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल कंपनी की, जिसमें हमने 2022 से लेकर के 2023 और 2024 को हमने देखा। साथ ही लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर को भी हमने एक नज़र यहाँ पर देखा। तो हमने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो देश के 6 बड़े आईपीओ में से 5 बड़े आईपीओ में निवेशक को अभी तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे ही एक नया बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड आने वाला है, जिसके से ही इसमें लॉट खरीदे जा सकते हैं। मिनिमम 1 लॉट खरीद सकते हैं जो 13,000 समथिंग का है, और मैक्सिमम 13 लॉट में आप बाई कर सकते हैं। तो अपनी समझ और बूझ से इसमें निवेश करें। उम्मीद करता हूं जिनको भी ये इनके शेयर्स अलॉट हों उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।